नमस्कार दर्शकों, अब मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीवीआर कक्षा के एक और क्लास में जो हम लेके आए हैं रगड़ा सीरीज़ की सेकंड क्लास। इसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। 3 पेपर का एनालिसिस करेंगे। अगेन सेम फॉर्मेट, CDS 1 2025, CDS 2 2025 एंड CDS 1 2026। ये क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो किस फॉर्मेट में जाएंगे, सबसे पहले एक बार आप सभी को वो मैं दिखा देती हूँ। सिनोनिम्स देखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चंस रहेंगे आपके जो हम सोल्व करने वाले हैं। फिर उसी के साथ साथ हम क्या देखेंगे, एंटेनिम्स देखेंगे, एंटेनिम भी सोल्व करेंगे। अब देखो, हर एक पेपर का हर एक क्वेश्चन तो लेके नहीं आया जा सकता है, क्योंकि फिर वीडियो बड़ी चली जाएगी ज़्यादा, तो फिर इंटरेस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी अपने एंड से भी कुछ सोल्व करना। मीनिंग ऑफ द वर्ड्स हम देखेंगे। देखो, ये मतलब इस फॉर्मेट में हम जाने वाले हैं थ्रू आउट द सेशन, ठीक है। राइट वर्ड इन राइट कंटेक्स्ट जो आया था हमारा, कि कौन सा वर्ड है ये, कौन से कंटेक्स्ट में जाएगा सही। CDS 2 2025 में आए थे इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये भी देखने वाले हैं। वर्ड टू मीनिंग मैच करना है, मैच द कॉलम में वर्ड मीनिंग्स दे दिए गए थे, वो भी हम देखने वाले हैं। तो आज ये हमारी क्लास रहेगी, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो सोल्व करेंगे। अराउंड 50 क्वेश्चन आज हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे विद ट्रिक। आपको हर एक चीज़ मैं प्लेट में सर्व करके दूंगी, सिर्फ आपको खाना है बैठकर। देखो, चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया। 51 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ये तो नेग हो गया मैम 51 रुपए का, ठीक है, कोई नहीं, 51 क्वेश्चन का नेग हो गया है तो वो कर लेंगे। ऑल ऑफ इट इज़ फ्री, सारी चीज़ें फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर मिल जाएंगी। वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को पहले तो ज्वाइन करो, और फिर सारा जो फ्री मटेरियल आपको प्रोवाइडेड है उसको मज़े से यूज़ करो, और लिस्ट में अपना नाम लेके आओ, फिर हमें बताओ, ताकि हम आपकी जो फोटो है वो हमारे चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। ये आपका रिवॉर्ड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को, बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के। चलिए देखो, सबसे पहले ना एक चीज़ बता दूँ, इस क्लास में हम ऐसे ही जाने वाले हैं कि मैं आपको ना हर एक वोकैब की ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक से क्या होता है, हमारा माइंड ना उस चीज़ को पकड़ लेता है, और वो चीज़ हमारे बिल्कुल जहन में बस जाती है, बिल्कुल दिल में अंदर तक छेद कर देती है वो चीज़, कि हाँ भाई ये चीज़ हम नहीं बोलेंगे, ये वर्ड मीनिंग नहीं बोलेंगे। मैम ने बिल्कुल बहुत दिल से कनेक्ट करके बताया है, ठीक है। 51 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, 5 फॉर्मेट रहेंगे, 3 पेपर्स रहेंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। अब अपना वो कैब देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंस की बात करोगे ना तो वो तो मत ही करो। सबको पता है अराउंड 50+ वो कैब आई थी 2026 में, CDS 1 2026 में। और वो कैब का तो ना इंपॉर्टेंट सेक्शन ही है, वो कैब तो हर कोई इंपॉर्टेंट ही बताता है। वो कैब में हम सिनोनिम काउंट करते हैं, एंटोनिम काउंट करते हैं, होमोनिम्स, होमोफोन्स, ठीक है। और बाकी जैसे मैच द कॉलम में भी, अब मैच इट में भी देने लगे हैं ये। तो इस फॉर्मेट में मतलब इंपॉर्टेंस तो आप सभी को पता ही होगा भाई। जो भी दर्शक ये एग्जाम देने वाले हैं उन सबको इसकी इंपॉर्टेंट पता होगा, चाहे वो NDA वाले हैं, चाहे वो CDS वाले हैं, सबको पता है भाई। वो कैब की इंपॉर्टेंस किसको नहीं पता, बताओ मुझे, बताओ किसको नहीं पता। सबको पता है, तो फिर मेरे को क्या बताने की जरूरत है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सिनोनिम्स देखेंगे सबसे पहले। CDS 1 2026 का जो हमारा प्यारा सा पेपर हुआ था, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक क्वेश्चन पूछे गए थे 10 सिनोनिम की, पहले वो सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सब अपना पानी लेकर बैठेंगे, पानी भी टाइम टाइम पर पीते रहेंगे, ठीक है। चलो, टू से दैट द पेंडेमिक इज डन एंड डस्टेड विद वुड बी एन विच वुड भी आएगा, ठीक है, कोई नहीं, मिस्टेक है। एंड अंडरस्टेटमेंट, तो अंडरस्टेटमेंट वर्ड था ये, अंडरलाइंड था, और इसका हमें मीनिंग बताना था। देखो चलो ऑप्शंस देखते हैं। अफेक्टिंग पोलाइटनेस, देखो अंडरस्टेटमेंट कि कुछ नेगेटिव में जा रहा है, कि पेंडेमिक है वो ख़त्म हो गया है, और ये कहना एक अंडरस्टेटमेंट होगी अभी के लिए, ठीक है। अंडरस्टेटमेंट मतलब किसी चीज़ का जब हम वैल्यू लेस लेते हैं, उसकी वैल्यू को कम आंक लेते हैं, यानी कि है तो वो तूफान, पर मान लेते हैं ये तो मस्त हवा चल रही है, उसको हम बोलते हैं अंडरस्टेट कर लेना। फिर हवा आपको बताती भी है आकर, जब उसको हम अंडरस्टेट कर देते हैं, ठीक है। फिर देखो, अफेक्टिंग पोलाइटनेस बिल्कुल नहीं आएगा। अंडर प्लेइंग सिग्निफिकेंस, हाँ जी आ सकता है। स्टेटिंग वोसिफेरसली, वोसिफेरसली मतलब बहुत ज़्यादा, जब हम वोसिफेरस रहते तो हम अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं, तो वो हो गया वोसिफेरस, तो ये भी नहीं आएगा। प्रैक्टिसिंग सबटरफ्यूज बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच जाता है, यहाँ पर बचेगा हमारा अंडर प्लेइंग सिग्निफिकेंस, ठीक। अंडर प्लेइंग का मतलब कि हम किसी चीज़ को कम आंक रहे हैं, ठीक है। चलो, अंडर प्लेइंग सिग्निफिकेंस हो गया। एंड अंडर एस्टिमेट, डेलिबरेटली मेक समथिंग साउंड स्मॉलर देन इट इज़, कि वो इतना मतलब छोटा नहीं है लेकिन उसको हम छोटा बना देते हैं, ठीक है।
जैसे एलिफेंट इन द रूम होता है ना, वैसा वाला। द कोच वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट हिज एस्ट वेल प्रोटेज वॉज अप्रोचिंग द नादिर ऑफ हिज करियर। नादिर वर्ड का मतलब क्या है? देखो, एक तो हमारा जेनिथ वर्ड होता है, पिनेकल, जैसे जेनिथ है किसी चीज़ की, हम टॉप पे हैं, ठीक है, पिनेकल पे हैं। एक्मे है, एक्मे यानी कि जो हमारा लैक्मे का जो ब्रांड है वो टॉप पर चलता है, चलता था एक टाइम पे, अभी का तो मुझे नहीं पता, ठीक है। एक्मे है, पिनेकल है, जेनिथ है, पैरामाउंट है, ये क्या है? हमारे सारे के सारे टॉप के वर्ड हैं, ठीक है। यानी कि टॉप कुछ चीज़ है वो अपनी अभी हाईएस्ट पीक पर है, पिनेकल हो गया, एक्मे हो गया, पैरामाउंट हो गया, तो जेनिथ, ठीक है। नादिर का मतलब क्या हो जाएगा? हम अपने लोवेस्ट पॉइंट पर हैं, हम अपने करियर में सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर बैठे हैं, उसको हम बोल देते हैं नादिर, ठीक है। जैसे अब इसमें देखो एग्जाम्पल ढूंढो, ओल्ड टाइम लो, जी बिल्कुल हाँ, नादिर वर्ड का मतलब है ओल्ड टाइम लो। प्राइम वर्ड का मतलब भी सेम है, ये सिनोनिम है जेनिथ का ही। प्राइम वर्ड का भी मतलब होता है आप अपने पिनेकल पे हैं, ठीक है। स्टेडी स्टेट तो बिल्कुल नहीं आएगा कि भाई आप एक सिंपल स्टेट में चल रहे हो, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा हट जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं आगे। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ना, सेम पेन से लिखने में मज़ा नहीं आता। अब हमारे पास इतने पेन के कलर्स हैं तो उनको यूज़ करेंगे। आफ्टर द सडन डिमाइज ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी द एम्प्लॉयज। देखो, जब भी आपको ना वोकैब नहीं आता ना कोई भी, तो आप क्या करोगे? सेंटेंस को पढ़ोगे और उसका मीनिंग देखोगे कि सेंटेंस जो हमारा है वो एक नेगेटिव सेंस में गिवन है या हमारा एक पॉजिटिव सेंस में गिवन है, ठीक है। आप सेंटेंस को देखोगे और उसी हिसाब से आप ऑप्शंस को देखोगे। ऑप्शन पक्का ऐसे सेट करेगा एग्जामिनर, 3 तो पॉजिटिव दे देगा और 1 नेगेटिव दे देगा, या फिर ऐसा करेगा जो आपको पता लग जाएगा कि नेगेटिव सेंस में कौन सा है या पॉजिटिव सेंस में कौन सा है, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब नहीं पता, ठीक है। अब मैं उसी तरीके से जाऊंगी जो अभी मैंने आपको मेथड बताया है, मैं भी तो आपको करके दिखाऊं ना, यहाँ पर वो क्या कहते हैं उसको, डेमो देके दिखाऊं ना कैसे करना है। देखो, आफ्टर द सडन डिमाइज, ठीक है, किसी की डेथ हो गई है, ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी द एम्प्लॉयज फेल्ट स्ट्रैंडर्ड। अब यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ है कि किसी की डेथ की वजह से, किसी की डिमाइज की वजह से जो एम्प्लॉयज उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और किसका डिमाइज हुआ? डायरेक्टर। अब आपका लीडर ही है, उसकी डेथ हो गई, तो जो मूवमेंट है वो तो डिसिपेट हो जाएगी ना, है ना। मूवमेंट की एक डायरेक्शन जो होती थी ना वो नहीं रहेगी, राइट, एक डायरेक्शन हट जाएगी। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि कुछ लो फील कर रहे हैं या वो भटके हुए फील कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ है वो भटके हुए फील कर रहे हैं, फेल्ट स्टैंडर्ड। अब देखते हैं, चलो ठीक है, नेगेटिव में जा रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। लिबरेटेड, लिबरेटेड तो मतलब पॉजिटिव हो गया ना कि आज़ादी मिल गई, कि डायरेक्टर के मरने से आज़ादी मिल गई एम्प्लॉयज़ को, जी नहीं, वो तो एक कन्फ्यूजन में, डिलेमा में हो गया ना। एग्रीव्ड, एग्रीव का मतलब ये भी परेशानी में है वो, कोई ये आ सकता है, ठीक है, देखेंगे। पैसिव, पैसिव का मतलब भी वही पॉजिटिव में जाएगा कि आप बिल्कुल मतलब पैसिव हैं, आप कुछ काम ही नहीं कर रहे। अब क्या वो पैसिव फील करेंगे? नहीं भाई, वो दुख में है, पैसिव थोड़ी ना फील करेंगे, ये दो कट गए। अब मरून, मरून का वर्ड का मतलब होता है कि आप फेल्ट स्ट्रैंडेड, कि आप दुखी हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, आप परेशान हैं। तो इन दोनों में मैम हम तो कन्फ्यूज़ हो गए, इन दोनों में 50-50 वाले पर तो आ गए। अब हर कोई कहता है कि जहाँ 50-50 आ जाओ वहाँ छोड़ो ही मत, वहाँ तो 100% करके आओ। अब 100 करे कैसे मैम? 50-50 आ गए तो मैम बताएंगी कैसे करना। देखो, आफ्टर दैट सडन डिमाइज ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी द एम्प्लॉयज फेल्ट स्टैंडर्ड। तो यहाँ मरून्ड वर्ड ज़्यादा जा रहा है कि एम्प्लॉय फेल्ट अग्रीव्ड। अग्रीव्ड मतलब किसी चीज़ से वो परेशान थोड़ी, उनके ऊपर कोई टॉर्चर थोड़ी हो रहा है जो वो अग्रीव्ड फील करेंगे, है ना, उनके ऊपर कुछ टॉर्चर थोड़ी हो रहा है जो वो अग्रीव फील करेंगे। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना है। अग्रीव यहाँ बिल्कुल नहीं जाएगा यार, मतलब उनके ऊपर कुछ टॉर्चर या फिर कुछ किसी चीज़ से वो पीड़ित थोड़ी हैं, वो तो दुखी हैं, मरून्ड हैं, वो तो दुखी हैं भाई, उनको स्टैंडर्ड फील हो रहा है। तो मरून का मतलब हेल्पलेस फील हो रहा है उनको, विद नो वे आउट। अब एग्रीव्ड का मतलब है ग्रीवेंस, दुखी हो आप, ग्रीवेंस, आपके कुछ दुख हैं, आप पे किसी ने टॉर्चर किया है, ठीक है। अब टॉर्चर वर्ड आ गया है तो टॉर्चर का एक बार मैं बता दूं, एक तो होता है टॉर्चर और एक होता है टॉर्चुअस, ठीक है। एक वर्ड होता है टॉर्चर, टॉर्चरस, और एक वर्ड होता है टॉर्चुअस। ये हमारे होमोनिम्स हैं भाई, ठीक है, मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया है, ये खुद हमारे जो एग्जामिनर्स हैं जिनने सेट किया है उन्होंने बनाया है। टॉर्चरस में आर आएगा, टॉर्चुअस में आर नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होगा? टॉर्चुअस का मतलब है ट्विस्टेड, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, टॉर्चुअस। और टॉर्चर का तो मतलब ही है ग्रीवेंस करना, ठीक है, ग्रीवेंस दुखी या टॉर्चर है आपके ऊपर किसी का, ठीक है, आप दुखी हो। और टॉर्चुअस, जो आदमी टॉर्चर करेगा ना वो ट्विस्टेड बातें करेगा, घुमा फिरा कर बातें करेगा। आप कभी भी देख लेना सीरियल्स में, जो क्राइम करने वाले आदमी होंगे ना वो हमेशा आपको शुरू में ना अच्छे ही दिखाई देंगे, शुरू में ना वो बहुत ऐसे अच्छी वाली जो एक इमेज है वो ले रखेंगे, लेकिन लास्ट में वो क्रिमिनल निकलते हैं और ये हमेशा ना टेढ़ी मेढ़ी बात करते मिलेंगे।
मिलेंगे ट्विस्टेड। अरे अरे, मतलब मन में तो ऐसा रहेगा कि नहीं आज ही कत्ल कर दूं तेरा, पर बाहर ऐसा रहेगा अरे अरे नहीं नहीं, यू आर माई फेवरेट पर्सन, यू आर द मोस्ट फेवरेट पर्सन, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे वो, तो ट्विस्टेड बातें करेंगे। आ गया भाई समझ, ठीक है चलो आ गया। तो फिर द प्रोफेसर अश्योर्ड अस दैट हर क्लास लेक्चर्स वुड बी इंटरस्पर्स्ड विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस। प्रोफेसर ने हमें ये अश्योरेंस दी कि जो उनके क्लास लेक्चर रहेंगे वो इंटरस्पर्स्ड रहेंगे विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि वो एडिड रहेंगी, ठीक है। लेक्चर्स के साथ आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी मिलेंगी, जैसे हम आपको ऑथेंटिसिटी देते हैं ना, वैसे कि लेक्चर्स के साथ आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस भी देखने को मिलेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ है ना वो एडिशन में। देखो भाई ऐसे ही आपको सेंस पकड़नी है, ठीक है। अगर वर्ड नहीं आ रहा ना तो ऐसे ही सेंस पकड़नी है। हालांकि इंटरस्पर्स्ड वर्ड का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। इंटरस्पर्स का मतलब होता है इंटरट्विन की दो चीज़ें कंबाइंड हैं, ठीक है। तो यहाँ जाएगा नियरेस्ट मीनिंग पूछ रखा है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एंटोनिम नहीं पूछा, सिनोनिम पूछा है, तो कंबाइंड यहाँ आएगा कि किसके साथ क्या है, लेक्चर्स के साथ हमारे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस भी हैं। आइसोलेटेड मतलब एकांत में बिल्कुल नहीं आएगा, एक्सप्लेन्ड तो बिल्कुल नहीं जा रहा, सप्लाइड भी बिल्कुल नहीं जा रहा, एलिमिनेशन से भी हो जाता, ठीक है। अब देखो सी वॉज एफ्यूजिव इन हर प्लेस। अब सेंटेंस से बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा होगा कि ये पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम ऑप्शंस पे जाएंगे। देखो एक्सप्रेसिंग अप्रूवल वाइल एग्जिबिटिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है। डिस्पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, डिस्पैशनेट का मतलब क्या है, आप इनडिफरेंट हो, ठीक है, आप क्या हो, इनडिफरेंट हो, ठीक है। ट्रैंक्विल अप्रेज और सूदिंग एंड एनकरेजिंग। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ट्रैंक्विल का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हफड़ा तफरी मची, ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीस, कामनेस, ठीक है। और ये सूदिंग और एनकरेजिंग का मतलब भी होता है पीस और कामनेस। डिस्पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। क्यों जाएगा, एग्जिबिटिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और एलिमिनेशन से जाएगा। और क्यों जाएगा, अभी तो समझाया, पीस है काम है दोनों सेम है। डिस्पैशनेट है आप इनडिफरेंट है, यानी कि आप हैं वो स्टोइक आदमी है, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा सुख दुख से, यानी कि आपका जो माइंड है वो पीसफुल है, कामनेस है आपके माइंड में। तो ये तीनों की तीनों आपस में एक दूसरे के कहीं ना कहीं सिनोनिम्स फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ ओड वन आउट यही रहेगा हमारा। तो इसका आंसर एफ्यूजिव का मतलब क्या हो जाता है हमारा कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है। अब ये तो मैंने आपके तरीके बता दिए कि आप कैसे अप्रोच करोगे एग्जाम में। अब मैं अपना तरीका बता देती हूँ, नॉलेज वाला, ठीक है। नॉलेज वाले से जाओगे तो देखो शी वॉज एफ्यूजिव इन हर प्रेज, ठीक है। एफ्यूजिव का मतलब है कि उसके पास वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रही है किसी चीज़ को। एफ्यूजिव वर्ड का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इट इज़ इनजेन्युअस टू सपोज दैट मनी डिड नॉट प्ले ए पार्ट इन हिज डिसीजन, ठीक है। ये इनजेन्युअस रहेगा सपोज करना कि मनी डिड नॉट प्ले ए पार्ट, यानी कि कुछ नेगेटिव सेंस जा रहा है कि मनी ने प्ले किया है पार्ट, मतलब कि वो धोखाधड़ी वाले आदमी थे, ठीक है। तो देखते हैं इनजेन्युअस। अब देखो दो वर्ड होते हैं यहाँ पर भी, आपको थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ। एक वर्ड होता है इंजीनियस और एक वर्ड होता है हमारा इनजेन्युअस, ठीक है। ये दो वर्ड होते हैं, होमोनिम्स होते हैं, सिर्फ आई और यू का फर्क है, बाकी सारी स्पेलिंग मैच कर लो, एक एक वर्ड सेम है। इंजीनियस का, जीनियस वर्ड से आप याद रखोगे, इंजीनियस को कैसे याद रखोगे, पेन का कलर चेंज कर लेते ताकि ना थोड़ा सा एक डिफ्रेंशिएट हो जाए। इंजीनियस, जीनियस मतलब कि आप ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, आपको किसी चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज, आप इंजीनियस हो, आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है। आप क्या हो, इंटेलिजेंट हो। बट इनजेन्युअस का मतलब हो जाएगा गली बली, ये तो गली का बॉय है, इसको तो कोई भी बेवकूफ़ बना जाएगा आके, नेव है ये तो नो सीखिया है, इसको तो कोई भी बेवकूफ़ बना जाएगा आके, या फिर इसको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अप्रेंटिस है ये तो, ठीक है, इसको तो कोई भी कैसे भी बुद्धू बना दे। अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस जो लोग होते हैं वैसे ही उनको मतलब सीखने, वो तो सीखने वाले होते हैं अप्रेंटिस लोग, तो उनको जैसे कोई बताएगा वैसे ही हो जाएंगे। तो गलीबल है, नेव है, अप्रेंटिस है, इनक्रेडुलस, हाँ क्रेडुलस है, बहुत आसानी से ये तो चीज़ों पर बिलीव कर लेगा, ठीक है। जितने भी वर्ड बताए हैं ना ये सारे के सारे सीडीएस में पूछे गए हैं, इसीलिए बता रही हूँ। क्रेडुलस का मतलब है बहुत ज़्यादा जल्दी से विश्वास कर लेने वाला। क्रेड वर्ड का मतलब ही है बिलीफ या फिर फेथ, और बहुत जल्दी से जो लोग विश्वास कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेडिलस, और वो हो जाएंगे गलीबल। तो यहाँ करेक्ट आंसर नहीं पता लग गया क्या, लिख भी तो दिया। इंजेन्युअस का मतलब क्या है, नेव, ठीक है। इंजेन्युअस का मतलब क्या है, नेव, नो सिखिया, क्लेवर, एरुडाइट, प्रोबिंग, ये सारे के सारे ना अलग है। जैसे क्लेवर और एरुडाइट, क्लेवर मतलब चालाक है, उसमें दिमाग है, एरुडाइट मतलब
अब इसको कैसे याद करोगे आप? एरुडाइट का मतलब क्या है? देखो, एरुडाइट मतलब कि जो एक्सपर्ट है किसी चीज़ में, ठीक है, इनजेन्युअस वाला हो जाएगा। एक्सपर्ट है कि ये ऑडिट ना, एरुडाइट मतलब ऑडिट है ना, ये बहुत अच्छे से कर लेता है, और ऑडिट हम उसी से करवाएंगे जो कि उस फील्ड में एक्सपर्ट होगा। सीए से ही तो ऑडिट करवाएंगे क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो ऑडिट किससे करवाएंगे? एक्सपर्ट से। तो एरुडाइट को आप ऑडिट से याद करो, एक्सपर्ट। ओके, प्रोबिंग मतलब इल्जाम लगाना, वो वाला हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्लेवर भी नहीं जाएगा, और ये एरुडाइट भी नहीं जाएगा। तो बच क्या क्या? नेव, और मैम ने भी बता दिया इंजेन्युअस का मतलब। इंजेन्युअस का मतलब होता है जो जीनियस नहीं है, यानी कि आई हट गया ना, आई हट गया। आई हटते से आपको पता लग गया कि ये तो जीनियस नहीं है, ये तो नौसिखिया है, ये तो गलीबल है, ये तो क्रेडुलस है, ये तो अप्रेंटिस है। ठीक है, चलो। एट द एडवर्टीजमेंट्स वर ऑल पोस्टेड इन कंस्पिक्यूअस प्लेस। अब देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है कंस्पिक्यूअस। यहाँ मैं आपको होमोनिम्स भी बताती जा रही हूँ जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम PYQ तो सोल्व करें। कंस्पिकेसियस ऐसा कुछ वर्ड है, ठीक है, कंस्पिकेसियस, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो, इसको कैसे याद करोगे आप? इन दोनों वर्ड्स में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे वो बता देती हूँ। पिक मतलब मैं कौन सी पिक लगाऊं, मैं कौन सी पिक अपनी डीपी पर लगाऊं, तो मैं बोलूँगी कि आप क्लियर पिक ही डीपी पर लगाओ। ठीक है, आप अपनी कोई क्लियर पिक ही डीपी पर लगाओ ताकि जो और लोग हैं उनको साफ दिख सके। तो कौन सी पिक लगाऊं? क्लियर पिक लगाऊंगी मैं, तो क्लियर पिक लगाऊंगी। कोई धुंधली पिक या फिर थोड़ा सा भी ब्लर रहेगा वो पिक नहीं लगाऊंगी, मैं तो क्लियर पिक लगाऊंगी। यानी कि यहाँ मतलब हो गया कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या हो गया? कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या हो गया? क्लियर है कुछ चीज़, आर्टिकुलेट है। ठीक है, आर्टिकुलेट इसका मतलब भी होता है कुछ चीज़ है वो क्लियर है, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लियर है। आर्टिकुलेट, आरती तू क्यों लेट आई, इसका क्लियर रीज़न बता। आरती तू क्यों लेट आई, इसका क्लियर रीज़न बता, मुझे क्लियर बता कि क्यों तू लेट हुई। ठीक है, 7 बज गए हैं शाम के, तो क्यों लेट हुई, तो मुझे क्लियर रीज़न बता। अब आएगा हमारा कॉन्स्पिकेसियस। पिका वर्ड आ रहा है ना यहाँ पर, उसको याद रखो आप। पिका से, पिका का मतलब ये तो एक्सपर्ट है। ठीक है, मैंने तो इसको इसलिए ऐसे याद रख लिया था क्योंकि हमारे घर में ना एक लड़की है छोटी सी, उसका नाम पिका, और वो बहुत मतलब स्मार्ट है। ठीक है, स्मार्ट है, तो मैंने उससे याद कर दिया था कि पिका तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो कॉन्स्पिकेसियस में पिका वर्ड आएगा और कॉन्स्पिक्यूअस में पिक वर्ड आएगा। तो पिक तो मैं कौन सी क्लियर लगाऊं? अब इसी से एक और वर्ड याद करवा देती हूँ, परस्पिक्यूअस ऐसा कुछ वर्ड है ये। ठीक है, इसमें भी पिक वर्ड ही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें भी परस्पिक्यूअस ये वर्ड है हमारा, इसमें भी कौन सी पिक लगाऊं? क्लियर ही पिक लगाऊंगी, इसका मतलब भी क्लियर ही होता है। आ गया समझ? तो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब आपको पता लग गया ना, क्लियर में जाएंगे हम। अब देखो, जो चीज़ नोटिसेबल है यानी कि वो चीज़ क्लियर है। नीश, तो किसी चीज़ की नीश, आप कौन सी वीडियोज़ बनाते हो यूट्यूब पे, आपकी नीश क्या है? जी हमारी नीश तो एजुकेशन में है। ठीक है, मतलब कि मैं कौन सा काम करती हूँ, कौन सा प्रोफेशन। यहाँ पर नीश का मतलब क्या हो गया? प्रोफेशन हो गया। ठीक है, अच्छा। वेनरेबल मतलब जो चीज़ रिस्पेक्टफुल है। वेनरेबल का मतलब क्या हो गया? जो चीज़ रिस्पेक्टफुल है, जिसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। वेनरेशन, वेनरेबल, वेनरेशन, रेवरेशन। ठीक है, वेनरेशन या फिर रेवरेशन, ये ऐसे आ जाते हैं वर्ड, तो इनका मतलब होता है रिस्पेक्टफुल। अवेलेबल तो बिल्कुल नहीं आएगा, नीश भी नहीं आएगा, वेनरेशन भी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? नोटिसेबल। ठीक है, देखो यार, इतनी मेहनत से अगर मैं करवा रही हूँ ना, तो आप एक गिफ्ट तो मुझे दे ही सकते हो ना, कि आप जितना उसके उस चैनल को शेयर करो, इस वीडियो को आप शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट बॉक्स में एक अपना हार्ट छोड़ जाओ ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है। तो ये काम आपके रहेंगे और ये काम तो मैं कर ही रही हूँ। ठीक है, early humans may have had a rudimentary understanding of certain mathematical concepts, कि जो अर्ली ह्यूमन थे ना, उनकी एक रूडिमेंट्री मतलब एलिमेंट्री थी। ठीक है, कि जो स्टार्टिंग की अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे फायर का इन्वेंशन हुआ था तब उन्हें पता नहीं था, तो वो क्या थी? रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग थी फायर को लेकर, कि वो सिर्फ पत्थर को ऐसे घिसते थे और वहाँ से स्पार्क निकलता था। तो वो क्या था? हमारे एक रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग थी, यानी कि एलिमेंट्री, बेसिक था वो। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो, हमारी सर्टेन मैथमेटिकल कंसेप्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। तो एलिमेंट्री इसका आंसर आ जाएगा। न्यूएंस तो अगेन नेगेटिव वर्ड है, न्यूएंस मतलब कुछ चीज़ खराब करना। रेडिकल भी नेगेटिव वर्ड, स्पेशल नहीं आएगा यहाँ पे, एलिमेंट्री ज़्यादा सही जाएगा। ठीक है, रूडिमेंट्री का मतलब अभी वो एक डेवलपमेंट स्टेट में है, अभी वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, और न्यूएंस तो इसका अपोजिट हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी ये मतलब ये अभी डेवलपिंग स्टेट में नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि बेसिक्स में अभी आपका बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ है वो कैब का, जब आप एडवांस में जाओगे आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या है? द पुअरली कंडक्टेड वर्कशॉप वॉज ए ट्रेवेस्टी ऑफ द इनिशियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो इनिशियल
डॉक्यूमेंट थी ना, उसकी ट्रेवस्टी थी, यानी कि मोकरी थी। ठीक है, अभी तो मॉक ड्रिल्स दिखाई हैं इन्होंने, असली खेल तो बाकी है। अभी तो मॉक ड्रिल्स थी, असली खेल तो बाकी है, तो मोकरी थी। ठीक है, अब देखो डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन थोड़ी ना था, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। देखो पुअरली कंडक्टेड वर्कशॉप थी, वो इनिशियल डॉक्यूमेंट क्या थी, मोकरी थी। यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन वर्ड नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन नहीं जाएगा, एक्सपेंशन नहीं जाएगा, मोकरी जाएगा। ए ट्रेवस्टी इज डिस्टोर्टेड और एब्सर्ड इमिटेशन थी। वो क्या थी, ट्रेवस्टी का मतलब क्या होता है, डिस्टोर्टेड और एब्सर्ड इमिटेशन थी, यानी कि मोकरी थी वो। आगे समझ चलो। एब्स्ट्रूज स्टाइल ऑफ स्पीकर लेफ्ट द स्टूडेंट्स डिसइंटरेस्टेड एंड फिजिटी, मतलब कि कुछ नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, एब्स्ट्रूज, अब देखो एब्स्ट्रूज वर्ड का मतलब क्या होता है, वो एक बार आपको याद करवा देती हूँ ट्रिक से। एब्स, कि आपके एब्स अभी क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ है वो अनक्लियर है। ठीक है, अनइंटेलिजिबल है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनइंटेलिजिबल, यहाँ पर इंटेलिजेंट नहीं बता रहा, आपकी बुद्धिमत्ता का यहाँ पर कोई भी पैमाना नहीं हो रहा है। अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है अनक्लियर, और इंटेलिजिबल वर्ड का, इंटेलिजिबल जो हमारा वर्ड है ना, उसका मतलब होता है क्लियर। इंटेलिजिबल वर्ड का मतलब होता है क्लियर। और एब्स्ट्यूज, एब्स अभी आपके क्लियर नहीं है, और जिम जाओ, अनक्लियर है। इनआर्टिकुलेट है, आर्टिकुलेट है, इसका क्लियर रीजन दो, तो मतलब आर्टिकुलेट का मतलब क्या हो गया, क्लियर। और इसको एक तरीके से और याद रख सकते हो, कैसे याद रखोगे आर्टिकुलेट वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लो। इन आर्टिकुलेट, आर्टिकल कौन लिखेगा भाई, जिसको क्लियर नॉलेज होगी। आर्टिकल कौन लिखेगा, जिसको क्लियर नॉलेज रहेगी। और इन लग गया तो मतलब नो। ठीक है, तो नो क्लियर नॉलेज यानी कि अनक्लियर है। ठीक है, ये अनइंटेलिजिबल है। एसोट्रिक, एसोटेरिक, आगे वर्ड आएगा ये एसोटेरिक। एसोटेरिक मतलब ऐसी ट्रिक बताई जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। ठीक है, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब भी क्या होता है, अनक्लियर ही होता है। ठीक है, रिकोंडाइट, रिकोंडाइट मतलब रिकंडक्ट करवाओ भाई, मुझे समझ नहीं आया, मुझे क्लियर नहीं हुई चीज़ें, ये जो मॉक ड्रिल है इसको रिकंडक्ट करवाओ, तो मतलब रिकोंडाइट मतलब रिकंडक्ट करवाओ, क्योंकि ये चीज़ क्या है, अनक्लियर है। ठीक है, अनक्लियर, तो ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे एब्स्ट्रूज के। आप देख लो इसमें से कौन सा है, रिकोंडाइट है तो रिकोंडाइट बन लगा दो। कंसाइज मतलब संक्षिप्त में कुछ चीज़, अकेडमिक नहीं है। एरुडाइट हम ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको इसी क्लास में, बताओ सारे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सारे के सारे कमेंट सेक्शन में बताओगे भाई एरुडाइट क्या था, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और डिट वर्ड का एग्जांपल देके। ठीक है, समझ आ गया, चलो क्लियर है। तो अब एंटोनिम्स पे चल लेते हैं। हमारे अगेन CDS 1 2026 के एंटोनिम रहेंगे। टू हिम एवरीथिंग आई डिड वॉज कंसिडर्ड कंटेम्पचुअस। ठीक है, टू हिम, उसको जो चीज़ मैंने किया ना उसको कंटेम्पचुअस, मतलब उसको ऐसा लगा कि मैंने उसकी ना मतलब अवहेलना की है। ठीक है, कंटेम्पचुअस उसको लगा। कंटेम्प्ट वर्ड से आप याद रखो, कंटेम्पचुअस ऐसे नहीं याद रखता, तो कंटेम्प्ट वर्ड तो याद रख लोगे। पॉलिटी तो पढ़ी है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ते हैं ना हम, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि अगर आप कोर्ट की अवहेलना करोगे तो आपको सजा मिलेगी। तो कंटेम्पचुअस कैसे याद रखोगे, कंटेम्प्ट वर्ड से याद रखोगे। अब देखो इसमें कौन सा है, एरोगेंट, रेवरेंशियल, इसमें पूछा क्या है ये भी याद रखना, एंटोनिम। और रेवरेंशियल अभी मैं बता के आई हूँ, वेनरेशन जब बताया था मैंने, वेनरेशन। ठीक है, वेनरेशन जब वर्ड बताया था तब रेवरेंशियल भी बताया था कि उसका मतलब होता है रिस्पेक्टफुल। एरोगेंट मतलब रूड है, तो ये इसका सिनोनिम ही हो गया। ठीक है, पैट्रोनाइजिंग नहीं आएगा, कॉन्डिसेंडिंग भी इसका सिनोनिम हो गया, तो रेवरेंशियल इसका आ जाएगा। ठीक है, रेवरेंस पे करना मतलब किसी को रिस्पेक्ट देना। स्कोर्नफुल, ठीक है, कंटेम्प्ट मतलब स्कोर्नफुल। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट, और रेवरेंशियल का मतलब हो जाएगा डीप रिस्पेक्ट। ओके, सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर एफिमेरल। एफिमेरल ये वर्ड्स अगर किसी ने जियोग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी है, रिवर्स वाला पोर्शन, तो वहाँ पर आपको दिखाई, मतलब वहाँ पर आपको पढ़ने को मिला होगा कि जो सदर्न रिवर्स है ना, साउथ में जो रिवर बहती है वो एफिमेरल है, क्योंकि इनका जो शोर्स है ना वो हिमालय नहीं है। उनका जो शोर्स है कोई ऐसा रेगुलर शोर्स नहीं है जहाँ से उनको रेगुलर पानी मिलता रहे, तो इसीलिए वो एफिमेरल हैं। वो तभी बहती है जब मानसून आता है, मतलब उनमें जो फ्लो ऑफ वाटर है ना वो ज़्यादा तभी रहता है जब मानसून आता है। ठीक है, तो एफिमेरल का मतलब है कि कम देर के लिए चलने वाला, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एवर लास्टिंग, कि जन्म जन्म तक चलेगा। जैसे बाटा चप्पल्स, एक बार ले लो भाई बूढ़े होने तक पैरोगे। ठीक है, बाटा चप्पल्स। ईवानी सेंट, जो ईवा का सेंट है ना, ईवा का सेंट या फिर किसी का भी जो सेंट है ना, वो क्या होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। हालांकि फोग अपने दावे करता है कि लॉन्ग लास्टिंग है, अगले दिन तो उसकी भी खुशबू चली ही जाती है। तो यानी कि वो क्या है, हमारा एफिमेरल, इसका सिनोनिम हो गया। ट्रांजिएंट, ये ट्रांजिशन में जाएगा ही जाएगा, इसका कोई फिक्स नहीं है, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, जैसे कि हमारा मौसम है।
ठीक है। मौसम क्या रहता है, ट्रांजिशन भी चला जाता है, शॉर्ट लिव्ड होती हैं चीज़ें, जैसे विंटर है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही आएगा, समर है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट लिव्ड। फ्लीटिंग, फ्ली कर जाएगा भाई, ठीक है। लोग कहते हैं कि देखो देखो मेरी घर की छत पे मोर है, तो हम कहेंगे ये तो फ्लीटिंग चीज़ है, अब उड़ जाएगा तुम्हारी छत के घर मतलब छत से, तो ये क्या है, लॉन्ग लिव्ड नहीं है, ये तो शॉर्ट टाइम के लिए ही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के क्या थे, सिनोनिम्स थे, ठीक है। पैटर्न पकड़ रहे हो ना, पकड़ लो अच्छे से। क्या कि मैम या तो सिनोनिम्स दे देंगे, ठीक है, मतलब एक जैसे 3 वर्ड दे देंगे और एक वर्ड को हटा देंगे, रोड बनावट ही हमें पकड़ना होता है, ठीक है। एज ए पर्सन मोहन इज जनरली कंसिडर्ड टू बी पार्सिमोनियस। अब इस वर्ड को कैसे याद करोगे, पार्सिमोनियस वर्ड को कैसे याद करोगे, एक तो वर्ड है इसमें पारसी और एक है मोनी। मोनी मतलब मनी, मनी, ठीक है। पारसी लोग मनी खर्च करने में कंजूसी करते हैं, पारसी लोग मनी खर्च करने में क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं। तो फ्रूगल, इससे तो फ्री की बातें करवा लो, इससे पैसे देने के लिए कह देते हैं ना, तो ये चुप, और इससे फ्री की बातें कितनी करवा लो, तो फ्रूगल आ जाएगा। फ्रूगल इसका आएगा नहीं, मतलब फ्रूगल इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। स्पेयरिंग मतलब बहुत कम चीज़ें खर्च करने वाला। पार्टीशन बिल्कुल नहीं आएगा, आगे फिर से आ रहा है वर्ड तो मैं बताऊंगी उसी वक्त, ठीक है, अभी नहीं बता रही। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा, मतलब ये तो एक्स्ट्रा ही खर्च करेगा भाई, ये तो एक्स्ट्रा ही खर्च करेगा, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा खर्च करने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट है, सॉरी स्पेंड थ्रिफ्ट इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। एक वर्ड होता है हमारा स्पेंड थ्रिफ्ट, ये भी हमारा क्या है इसका, चलो आप बताओ, सारी चीज़ें मैं ही बताऊंगी क्या, आप भी तो बताओ कुछ। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब बताना है मुझे, कमेंट सेक्शन में इसका मतलब चाहिए, ठीक है, मीनिंग आप सभी को बताना है स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रावेगेंट। चलो, रमेश हैज ए टेम्पेस्चुअस रिलेशनशिप विद हिज नेबर्स। अब इस वर्ड को कैसे याद करोगे, टेम्पेस्चुअस वर्ड को टेम्परेचर वर्ड से याद करो कि उसका तो टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, उसका तो पारा हमेशा हाई रहता है, कभी नीचे जाता ही नहीं है। तो टेम्पेस्चुअस मतलब जो हमेशा एंग्री रहता है, हमेशा अनोइड रहता है, ठीक है, इरिटेटेड रहता है, हमेशा अनोइड रहता है, इरिटेटेड रहता है, पीविश है, ठीक है। तो यहाँ टुमल्चुअस आ जाएगा, बिल्कुल सही, सॉरी ये तो इसका सिनोनिम है, ध्यान रखना ये चीज़ें। बेलिजिडेंट, बेल वर्ड का मतलब ही होता है फाइट, और जिसने भी मेरी शॉर्ट्स की वीडियोस देखी होंगी ना, वो सीरीज रूट वर्ड वाली, उसमें करवाया था बेल वर्ड। तो बेल वर्ड है वो, उसका मतलब होता है फाइट, और ये कहाँ से डिराइव हुआ है, बेलोना जो गॉडेस ऑफ वार थी ना, उनसे डिराइव हुआ है। बेल वर्ड का मतलब होता है फाइट, तो ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम। टुमल्चुअस, टुमल्चुअस वर्ड को कैसे याद रखोगे, बता दूँ इसका भी, चलो बता देती हूँ। देखो टुमल्चुअस, तुम उल्टा क्यों बोले, तुम उल्टा क्यों बोले, मुझे बताओ तुम उल्टा क्यों बोले। तो हम क्या हो रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं इस बात पे, हम अनोइड हैं इस बात से कि तुम उल्टा क्यों बोले। तो सिनोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया ट्रैंक्विल आ जाएगा इसका। क्या मैंने नहीं बताया था ट्रैंक्विल वर्ड का, कि ट्रैंक्विलाइजर आपने सुना होगा ना, जब ट्रैंक्विलाइजर पे रख देते तो आदमी क्या हो जाता है, काम हो जाता है, ठीक है। आदमी क्या हो जाता है, ट्रैंक्विलाइजर पे जब कर देते हैं तो आदमी क्या हो जाता है, काम हो जाता है। तो ट्रैंक्विल का मतलब है शांत, पीसफुल, ठीक है। प्लेकेट शांत है, ठीक है। प्लेसिड है, क्या हमने ये प्लेक वर्ड नहीं पढ़े थे क्या, बताओ। रायटियस मतलब ये तो इसका सिनोनिम हो गया है ना। चलो, अरविंद हैड एन आर्डुअस टास्क टू डू। आर्डुअस वर्ड का मतलब है आर्ड, जैसे ये वर्ड है ना आर्डुअस, मतलब आर्डुअस हार्ड, अब एच अपनी तरफ से लगा दो, हार्ड डू है ना, हार्डुअस है ना, आर्डुअस, तो डू वर्ड की हार्ड डू मतलब हार्ड टू डू है ये वर्ड, मतलब वर्क, ये टास्क ये हार्ड टू डू है, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। तो स्ट्रीनियस और एग्जैक्टिंग है ये, ओनरस, ओवरबियरिंग, अच्छा जी, सॉरी इसका आंसर नहीं है, इसका सिनोनिम है स्ट्रीनस, कि मतलब स्ट्रेन हो गई मेरी तो सारी की सारी एनर्जी हो क्या हो गई, स्ट्रेन हो गई, ड्रेन हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क है ये करना। ओनरस का मतलब भी बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क का सिनोनिम है अगेन। डिफिकल्ट एंड एक्सेसरबेटिंग, ठीक है। एक्सेसरबेटिंग एसर वर्ड का मतलब भी क्या होता है, सोर, बिटर, ठीक है। एक्सेसरबेटिंग मतलब कि जब हम अपने रिलेशंस को ख़राब कर लेते हैं, एक्सेसरबेट अपने बिहेवियर के कारण, तो ये भी डिफिकल्ट और एक्सेसरबेटिंग मतलब ये हार्ड टास्क था, क्या नहीं जाएगा, इजी एंड एफर्टलेस इसका एंटोनिम हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था ना, ठीक है। मलाइका हैज़ बीन इन परपेचुअल डिलेमा सिंस द टाइम शी हर्ड द डिस्टर्बिंग न्यूज़, ठीक है। जब से वो डिलेमा में है, जब से उसने वो डिस्टर्बिंग न्यूज़ सुनी, तब से वो परपेचुअल डिलेमा। परपेचुअल का मतलब क्या है, ऐसी चीज़ ना कभी ना ख़त्म, एक मिनट हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी कर लेती हूँ, कोई जल्दी नहीं है, ना ख़त्म होने वाली चीज़, ठीक है। कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, परपेचुअल। तो ख़त्म होने वाली चीज़ इसकी एंटोनिम हो जाएगी ट्रांजिटरी,
देखते ही लगाओ यार, देखते ही। ट्रांजिटरी, अभी तो ट्रांजिएंट वर्ड करवाया था मैंने, उसी से तो बना है ये ट्रांजिटरी, मतलब थोड़ी देर में ट्रांजिशन में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी ये खुश खुश बोल रहे, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, एक टाइम पे खुश खुश बोलते हैं, एक टाइम पे फिर वो अचानक से ट्रांजिशन हो जाता है, उनका ट्रांजिटरी फेज आ जाता है, ठीक है। एटर्नल मतलब एटर्नल, एटर्निटी तक चलेगा, अंत तक चलेगा, कंटिन्यूस चलेगा। अनसीजिंग मतलब अनस्टॉपेबल, अनसीजिंग का मतलब क्या है, अनस्टॉपेबल, जिसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, और ट्रांजिटरी इसका एंटोनिम आ जाएगा, ठीक है। दे वर डिस्ट्रोट ऑन रिसीविंग दिस न्यूज़। डिस्ट्रोट का मतलब क्या होता है, फियर, ठीक है, या फिर सैड, किसी चीज़ के डर में हैं आप। डिस्ट्रोट यानी कि डिस्ट्रैक्ट होने का डर है। मैम क्लास पढ़ा रही हैं और मुझे ना डिस्ट्रैक्ट होने का डर है, अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई या हो गया ना तो मैम की डांट पिटेगी, है ना। तो क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होने का डर है, फियर है, तो किसी चीज़ का फियर है। अब इसका एंटोनिम ढूंढो, खुशी वाला, तो कंपोज आ जाएगा, देखते ही पता लग रहा है। पर टर्ब का मतलब, पर टर्ब जो वर्ड है ना, टर्ब वर्ड, इसका मतलब ही होता है डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस में खुद टर्ब वर्ड आ रहा है ना, तो एक रूट वर्ड है, टर्ब का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, तो पर टर्ब मतलब डिस्टर्ब है कोई आदमी, ठीक है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। रेटल्ड, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं यार, फ्लस्टर्ड, ठीक है, रेटल्ड, परटर्ब्ड, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कंपोज्ड, ओके। शी इज कंसिडर्ड टू बी डिम्योर बाई हर फैमिली मेंबर्स। अब डिम्योर का मतलब नहीं पता लग रहा ना पढ़ के कि नेगेटिव सेंटेंस में जा रहा है या पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, कुछ भी नहीं पता लग रहा यार, तो चलो फिर ऑप्शंस में जाते हैं, ठीक है। सीडेट है, कुछ चीज़ है वो काम है, पीसफुल है। सीडेट का मतलब मोडेस्ट भी सेम हो गया, कि कोई चीज़ है वो, कोई आदमी हो रिजर्व्ड है, ठीक है, काम है, ठीक है। सोलेम का मतलब भी वही होगा। सोल का मतलब होता है लोनली, कि जो आदमी अकेले रहना पसंद करता है। सोल मतलब सेल्फ, ठीक है। तो सोलेम का मतलब भी, तो तीनों के सिनोनिम से नहीं हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब है बदतमीज, ब्रेजन का मतलब क्या है, बदतमीज। अब देखो इसके और कुछ जैसे हैं, ब्रेजन का मतलब है बदतमीज, और बदतमीजी में हाँ ओडेसिटी, ओडेसिटी एक वर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडेसिटी मतलब ओडी की गाड़ी लेकर बन रही है, ठीक है। वैसे तो इसका मतलब होता है साहसी, बट ये एक नेगेटिव सेंस में साहसी है, कि बदतमीज़ है, बदतमीज़ी वाली सेंस में साहसी है ये, ठीक है। चलो, वट ही गोट बाई वे ऑफ ए सेटलमेंट वॉज ए पिटेंस। मतलब पिटेंस का मतलब ये होती है बहुत छोटी सी अमाउंट, ठीक है, बहुत छोटी सी अमाउंट की सेटलमेंट जो उसने करवाई ना, उसके लिए उसको बहुत छोटी सी अमाउंट मिली। अब हम एंटोनिम कर रहे हैं इसके, तो फिर देखो, बोनांजा मतलब बहुत बड़ी अमाउंट, पिटी अमाउंट छोटी है। जो पिटी एक्सपेंसेस आपने सुने होंगे ना, जिसने कॉमर्स किए, पिटी एक्सपेंसेस की छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हो जाते हैं ना, वो वाले, जैसे एक डायमंड का सेट खरीद लिया, पीटी एक्सपेंसेस है यार, पीटी एक्सपेंसेस है, ठीक है। चलो, इंस्टॉलमेंट बिल्कुल नहीं आएगा। मिनिस्क्यूल अगेन छोटी अमाउंट, ठीक है, इसका सिनोनिम हो गया तो बोनांजा आ जाएगा। बोनांजा मतलब बोनस मिला है, दिवाली बोनस मिला है, बहुत सारे पैसे ही पैसे, मैं ओडी गाड़ी खरीद लूँगी, मैं रोलेक्स की वॉच खरीद लूँगी, इतने पैसे मिले हैं बोनस में, बोनांजा, ठीक है। हिज एकेडमिक पेपर्स ऑफन आर व्यूड एज बीइंग पोंडरस। जो उसके एकेडमिक पेपर है ना, वो हमेशा कैसे मिलते हैं, पोंडरस। अब नहीं पता चलो कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, फिर भी हम देखेंगे, ऑप्शन से जाएंगे, हार नहीं मानूंगी, रार नहीं ठानूंगी, ठीक है। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब है कुछ चीज़ है वो प्रचुर मात्रा में है। एक तो प्रोफाउंड का मतलब ये हो गया, और एक और होता है, प्रोफाउंड का मतलब होता है डेप्थ, ठीक है, इन डेप्थ कुछ चीज़ हम कर रहे हैं, प्रोफाउंड है, ठीक है। प्रोफाउंड का मतलब है कि फाउंड करने के लिए हम किसी चीज़ में इन डेप्थ, प्रो बन गए भाई, बिल्कुल डीप लेवल में चले गए, ठीक है। किसी की चोरी पकड़ने के लिए नहीं बन जाते हम जासूस की, ये तो इसने किया है, पता लगाना पड़ेगा, तो डेप्थ में चले गए, ठीक है। या फिर प्रचुर मात्रा में मतलब अबंडेंस, ठीक है। अबंडेंस में जब कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं। डिफ़िकल्ट, एलिगेंट, इन्फॉर्मेटिव। अब बताओ इसमें से क्या आ सकता है, कि प्रोफाउंड बहुत ज़्यादा है, डिफ़िकल्ट है, एलिगेंट है, इन्फॉर्मेटिव है, बताओ इसमें क्या आएगा। तो पोंडरस का मतलब क्या होगा, हैवी हैंडेड है, या फिर लेबर्ड इन स्टाइल, ठीक है। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, कि जो उसके व्यूज़ है ना, वो हमेशा पोंडरस से, मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी हैंडेड है, ठीक है, यानी कि लेबरस। तो यहाँ पर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, देखो, प्रोफाउंड तो नहीं आएगा, कि डेप्थ में कुछ चीज़ नहीं है, यहाँ पर सेंस ही नहीं है डेप्थ वाली। तो इन्फॉर्मेटिव वाली भी नहीं है, कि उसके जो व्यूज़ है ना, वो ऑफन बीन कंसिडर, एकेडमिक पेपर उनको हम क्या समझते हैं, और इन्फॉर्मेटिव समझते हैं, नहीं। डिफ़िकल्ट और एलिगेंट आ जाएगा। अब देखो इसमें आएगा एलिगेंट, क्योंकि ये जो पोंडरस वर्ड का मतलब है ना, ये आप पढ़ लेना, ये पता होने से आपको पता लग जाएगा, ठीक। अब सारे थोड़ी ना एग्जामिनर ऐसे सेट कर देगा कि हाँ ये तो पीवीआर कक्षा से पढ़ के आए हैं यार बच्चे, और मैम ने बताया था ये तरीके, तो एक आधा तो हार्ड देगा ही ना, वो अपना दिखाएगा ना कि मैं एग्जामिनर हूँ, ठीक है। चश्मे पहन के तो दिखाएगा ना, वो काले वाले चश्मे नहीं पहन लेते हैं, ऐसे हो काले वाले, उसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे कुछ होता है, स्वैग वाले, तो वो दिखाएगा ना अपना स्वैग, तो एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा देगा ही, डरना थोड़ी है उन क्वेश्चन से। मीनिंग ऑफ द वर्ड बता दो, आइकोनोक्लास्ट,
मतलब क्या है, पर्सन हु क्रिटिसाइजेज ए कल्चरल आइकन, ठीक है। पर्सन हु अट्रैक्ट ए लॉट ऑफ अटेंशन, बिल्कुल अपोजिट हो गए, ठीक है। पर्सन हु डज नॉट एडियर टू एक्सेप्टेड बिलीफ एंड ट्रेडिशन, पर्सन हु निगेट्स हिज ओन पोजिशंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद ही करना पड़ेगा। ये अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टाइप में आए थे भाई, ठीक है। सीरीज 120-26 में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टाइप में आए थे। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बिलीफ और ट्रेडिशंस को नहीं मानता है, उनसे हट के चलता है, वो क्या हो जाएगा, आइकोनोक्लास्ट हो जाएगा। एक होता है हेरेटिक, इसका एक वर्ड और याद रख लेना, हेरेटिक वर्ड भी इसी से रिलेट होता है, जो कि इस्टेब्लिश जो बिलीफ और ट्रेडिशन उनको क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। एक्सियम, एक्सियम का मतलब ही होता है प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, ठीक है। एक्सियम का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। अब इसका एक जैसे सिनोनिम है मैक्सिम, ठीक है। मैक्सिम भी इसका सिनोनिम है। एक्सियम मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल वर्ड ढूंढो, कहाँ है, ये रहा। द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ बीइंग एग्जैक्टली इक्वल, नहीं ये मैथमेटिकल वाला नहीं है भाई, ये वो अमिताभ बच्चन वाला है, सिद्धांत प्रतिष्ठा, जो 3 वर्ड बोलता है ना वो वाला है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी सिमिलर और इक्वल, ठीक है। रूल ऑफ प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, आ गया ना। जो प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत हर कोई फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं एक्सियम्स, की आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। एक्सियम्स है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। आप कंफ्यूज करने के लिए देखो यहाँ भी प्रिंसिपल गिवन था कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल, तो ये मैथमेटिकल नहीं है भाई, ये कौन से हैं, जो प्रिंसिपल जो हर एक आदमी बिलीव करे कि वो ट्रू है, ठीक है। होलिस्टिक का मतलब क्या हो गया, अब होलिस्टिक वर्ड तो हर कोई सुनता है, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। रिलेटिंग टू कंप्लीट सिस्टम रादर देन इंडिविजुअल पार्ट, ठीक है। रिलेटिंग टू पर्टिकुलर वर्क इन ए सर्टेन इंडस्ट्री, नहीं। होलिस्टिक कवरेज नहीं होती है क्या, रूटीन टास्क, होली रिचुअल्स, होलिस्टिक कवरेज नहीं होती है क्या, हम नहीं पढ़ते हैं होलिस्टिक कवरेज। होलिस्टिक कवरेज करेगा ये, है ना, हम बोलते हैं ना ये कोर्स मैं बेच रही हूँ और ये होलिस्टिक कवरेज करेगा, मतलब कंप्लीट सिस्टम को कवर करेगा, ठीक है, हिला डालेगा सिस्टम को। ऑब्सिक्वेस, ऑब्सिक्वेस का मतलब होता है फ्लैटरी, ठीक है, कि फ्लैटरी है, और सिकोफेंट है, फ्लैटरी है, ठीक है। ऑब्सिक्वेसनेस का मतलब होता है चापलूस, जो चापलूसी करता है। अब देखते हैं, देखो, एक्सेसिवली कॉन्फिडेंट अबाउट वन सेल्फ इन ए वे दैट अनोइज पीपल, ठीक है। ओवर ईगरली टू हेल्प और ओबे समवन इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो ये आएगा इसका आंसर, इसका मतलब होता है चापलूसी करना, इसका मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। ये ओवर ईगर है, जो इंपॉर्टेंट आदमी ना उसके पीछे पीछे घूमेगा, कि फ्लैट चप्पल पहन के घूमेगा। सिकोफेंट है, ऑब्सिक्यूअस है, ठीक है। कैजोल है, काजोल की कौन चापलूसी नहीं करता, मैं तो नहीं करती। कोवैक्स है, ठीक है, वैक्स लगा के बातें करता है, ये तो वैक्स मतलब क्या होती है, चिपचिपी होती है ना, तो चिपचिपी बातें करता है, मतलब फ्लैटरी करता है। सिकोफेंट है, कैजोल, कोवैक्स, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये ओवर ईगरली टू हेल्प, ठीक है। पैकीडर्म, अब डर्म वर्ड का मतलब तो हमें पता है स्किन है, पर यहाँ पैकी वर्ड देखो। अब थिक स्किन्ड एनिमल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोडेड सिल्क फैब्रिक, नहीं, स्किन है, डर्म का मतलब स्किन है, तो स्किन से रिलेटेड आएगा, ठीक है। थिक फ्लोर पेस्ट, ये भी नहीं आएगा। पैची स्किन, पैकीडर्म है, तो आप इसके ऑप्शन पे बहुत जल्दी जाओगे, ठीक है। और ये क्या होएगा, ट्रैप होएगा, ठीक है। एग्जामिनर हंसेगा बैठ के फंसा लिया ना, तो बिल्कुल गलत है, पैची स्किन नहीं होगा, थिक स्किन्ड मैमल होगा, ठीक है। पैकीडर्म का मतलब क्या होता है, थिक स्किन्ड मैमल। अब तक नहीं पता था तो अब तो पता लग गया, आगे तो गलत मत करना। यूबिक्यूटस, ठीक है, यूबिक्यूटस वर्ड का मतलब क्या है, ओमनी प्रेजेंट, सॉरी ओमनी की स्पेलिंग, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह विद्यमान है जो चीज़, ठीक है। क्या है, रैम्पेंट है जो चीज़, ठीक है। और क्या है, जैसे अब इसको याद कैसे करोगे, मॉस्किटो से। मॉस्किटो तो हर जगह ही प्रेजेंट होते, चाहे वो अमीर का घर है चाहे वो गरीब का घर है, मॉस्किटो हर जगह प्रेजेंट रहेंगे। तो यूबिक्यूटस का मतलब क्या है, समथिंग जो हर जगह वाइड प्रेजेंस रखता है, समथिंग जो वाइड प्रेजेंस रखता है। राम जी की पैंट तो हर जगह मिलती है। ओमनी वर्ड का मतलब ही है ऑल, तो एवरीवेयर प्रेजेंट रहेगा, उसको हम बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट। रैम्पेंट जो हर जगह विद्यमान है, ठीक है जी, ठीक है। डेसिकेट वर्ड का देख लेते हैं, अब देखो। टू रिमूव साल्ट फ्रॉम डाइट, डेसिकेट का मतलब ये भी नहीं आएगा। टू चॉप इनटू लिटिल शार्ट्स, टू ड्राई आउट आइटम्स ऑफ कंजम्पशन, और टू स्लाइस वेजिटेबल्स थिनली, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा टू ड्राई आउट आइटम्स ऑफ कंजम्पशन, डेसिकेट करना, ठीक है। देसी जो वैसे एग्जांपल ही दे रही हूँ बस, देसी जो दारू है ना वो सूखी दारू कहते हैं उसको, ठीक है।
देसी जो दारू है ना उसको हम सूखी दारू कहते हैं। तो इस चीज़ से याद रख लो कि ड्राई आउट आइटम्स ऑफ कंजम्पशन, देसी दारू है वो सूखी दारू होती है, ठीक है। तो ड्राई आउट ठीक है, सही है। डिलीटीरियस मतलब इसको तो डिलीट कर दो, अभी के अभी डिलीट करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है, ओबनोक्सियस है, ठीक है। नोक्स वर्ड का मतलब ही क्या होता है, हार्मफुल। ओबनोक्सियस है, नोक्सियस है, ये हार्मफुल है, ये डिलीटियस है, इसको आप अभी की अभी डिलीट करो, ठीक है। देखो कितना चालाक है एग्जामिनर, ऐसे सोचेगा कि बच्चे इस पे टिक लगा देंगे, प्रोसेस ऑफ डिलीशन डिलीटीरियस। पागल दिखते हैं हम उनको, हाँ इतनी तो तैयारी करके आए हैं, प्रीवियस कक्षा से पढ़ के आए हैं, पता है हमें इसका मतलब, ठीक है। बता दो एग्जामिनर को जा। इक्विवोकेट, अब देखो ये वर्ड ना हमें लगेगा कुछ ना इक्वलिटी से रिलेटेड होगा, तो देखते हैं ऑप्शंस में। टू गिव इक्वल वेटेज, ठीक है, लग सकता है। टू गिव इक्वली, देखो ठीक है। टू चेंज साइड्स फ्रीक्वेंटली और टू यूज वेग लैंग्वेज, तो लगेगा हमें कुछ इक्वली से रिलेटेड, बिल्कुल नहीं। और अगर हम एलिमिनेट भी करें तो देखो 2 ऑप्शंस दे दिए उसने इक्वली वाले भी, तो बिल्कुल नहीं है ये। इसका मतलब है कि इक्वल बोल गया, ये तो दोनों साइड्स में इक्वल बोल गया, मतलब ये अनक्लियर है चीज़ों को लेकर, ठीक है, अनक्लियर है। और ये क्या करेगा, वेग लैंग्वेज का यूज़ करेगा, कंसील को ट्रुथ, मतलब कंसील द ट्रुथ को छुपाने के लिए। आप कंसील वर्ड कैसे याद करोगे, कंसीलर से आप अपने दाग धब्बे छुपाते हो ना, अंडर आई सर्कल्स छुपाते हो ना, तो कंसील का मतलब है छुपाना, ठीक है। कोवर्ट एक वर्ड है, कोवर्ट कवर करके रखना, हिडन, ठीक है, हिडन, ओके। अब देखो इक्विवोकेट मतलब अनक्लियर है, किसी चीज़ को लेकर अनक्लियर है और वेग लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, ओके। चलो राइट वर्ड इन द राइट कंटेक्स्ट करना है, और ये ऐसा टॉपिक है, ये जैसे क्वेश्चंस आए थे ना सीडीएस 2025 में, तब ना मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम थी यार इनमें करना क्या है, कि वो वाले एक मीम याद आ रही थी कि कहना क्या चाहते हो भाई, बताओ कहना क्या चाहते हो। तो अब देखो मैं बताती हूँ ये क्या कहना चाहता था, ठीक है। उस टाइम पे तो नहीं बताया था इसने, बट अब मैं बता देती हूँ क्या कहना चाहता था। देखो अब इस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, एक तो सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे। इसमें ये नहीं है कि हमें कोई भी सिनोनिम बताना है या एंटोनिम बताना है, बिल्कुल नहीं है इसका मतलब कि हमें कोई सिनोनिम या एंटोनिम बताना है। इसका मतलब आप सेंटेंस पढ़ो और उसमें जो बेस्ट रिप्लेसमेंट है ना, उस वर्ड की बेस्ट रिप्लेसमेंट वो दो। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यूज़ किया है ना वर्ड, ये एग्जामिनर की बात है, ये एग्जामिनर मुझे रात में सपने में कह के गया था कि आपको बताना बच्चों की इसमें जो बेस्ट रिप्लेसमेंट है ना, बेस्ट रिप्लेसमेंट वो दो। और ज़रूरी नहीं है जो मैंने वर्ड यहाँ पर यूज़ किया वो सही ही है, उसको भी आपको सही करना है। मैं गलत वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, पर वो भी आपको सही करना है। देखो कितना चालाक है, आपकी अगर गलती हो जाए आपसे तो वो भी हम सही करें, और सही का तो हम सही आंसर देंगे ही जी, करना पड़ेगा, पेपर पास करना है तो मेरी तो माननी पड़ेगी, मेरी चलेगी, ठीक है। चलो द अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज नेवरदलेस टुक ए बायलैटरल पोजीशन इन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। बायलैटरल पोजीशन कभी नहीं लेते हैं, मतलब ये एक पॉजिटिव सेंस है भाई। अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी देख के ये मत समझ लेना कि कुछ नेगेटिव में, पॉजिटिव है कि वो कभी भी ना नेशनल इंटरेस्ट में कभी भी वो बायलैटरल पोजीशन नहीं लेंगे, यानी कि वो क्या रहेंगे, इम्पार्शियल रहेंगे, ठीक है, इंटरमिटेंट रहेंगे, पैरिलस रहेंगे, जोखिम भरा। पैरिल वर्ड का मतलब क्या होता है, जोखिम, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पर बाई पार्टीसन है, इम्पार्शियल, तो ये 2 वर्ड्स है, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। और यहाँ पर एग्जैक्ट बेस्ट रिप्लेसमेंट वर्ड याद रखना भाई, मेरा बेस्ट को हाईलाइट कर लो। बेस्ट रिप्लेसमेंट यहाँ पर आएगी बाई पार्टीसन, मतलब वो एक ही पार्टी का सन है, वो तो एक ही पार्टी के बारे में बोला गया, मतलब जिस नेशन के हम हैं उसी नेशन के बारे में हम बोलेंगे। इम्पार्शियल यहाँ पर बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। जो अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इम्पार्शियल रहती हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को लेकर, इम्पार्शियल मतलब भेदभाव नहीं करेंगी नेशनल इंटरेस्ट को लेकर, नहीं। बाई पार्टीसन रहेंगी मतलब सिर्फ अपनी नेशन का ही स्टैंड लेंगी, ठीक है, नेशन का ही स्टैंड लेंगी। यहाँ पर चाहे कितने भी पॉलिटिकल कन्फ्रंट्स चल जाएं, लेकिन बाहर वो विदेशों में थोड़ी ना दिखाएंगे कि हमारी पार्टी इसके अंदर इतनी कन्फ्रंट्स है, वो तो एक मत पे ही बात करेंगे ना, एक ही चीज़ का स्टैंड लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाई पार्टीसन आएगा, ठीक है। मीन्स एग्रीड बाई 2 अपोजिंग जो पार्टीज़ हैं वो एग्री कर रहे हैं उस चीज़ को। बाईलैटरल का मतलब है बिटवीन 2 कंट्रीज साइड्स जनरली, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। बाई पार्टीसन मतलब कि 2 पार्टीज़ के बीच में जो आएगा, ठीक है, कि एग्रीड बिटवीन 2 अपोजिंग पार्टीज़ हैं वो किसी चीज़ पर एग्री कर रही हैं, वो वाली चीज़। और बाई पार्टीसन मतलब एक ही पार्टी के साथ, मतलब कि वो एक चीज़ पे एग्री कर गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर बाईलैटरल की जो परफेक्ट रिप्लेसमेंट है वो इम्पार्शियल नहीं आएगी। बाईलैटरल मतलब दो, ये तो आपने डायलॉग्स भी सुने होंगे ना भाई, डिफेंस के बच्चे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, बाईलैटरल डायलॉग्स तो आपने सुना ही होगा। बाईलैटरल डायलॉग्स ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो बाईलैटरल का मतलब है 2 तरफा, कि 2 मुंह हैं, ठीक है, लेकिन वो एक मत पे राजी हो रहे हैं, ठीक है। चलो
Although she had sampled food from all the restaurants in the food court, she remained indefinite towards the culinary fare on offer. ठीक है, वो indefinite रही, मतलब उसका कुछ स्टैंड नहीं रहा, ठीक है, खुद का, मतलब वो इंडिफरेंट थी, वो स्टोइक रही है चीज़ों को लेकर। एपैथी मतलब नो फीलिंग्स उसकी, यानी कि वो क्या रही है, इनडिफरेंट रही है, ठीक है। वो क्या रही है, इम्पेरियस, आई एम परी, घमंडी थोड़ी ना रही है ना, इसमें घमंडी वाली थोड़ी ना सेंस जा रही है बिल्कुल भी। क्या है वो, आई एम परी भी नहीं है, आई एम इम्पेरिल्ड मतलब जोखिम भरा नहीं है, वो भी सेंस नहीं है। डिसइन्वेस्टेड, ये वर्ड और ये वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन यहाँ पर इनडेफिनेट टुवर्ड्स द culinary फेयर जो रही है उसके प्रति वो इनडेफिनेट रही है। डिसइन्वेस्टेड थोड़ी ना रही है, वो इनडिफरेंट रही है, उसको प्राइसेस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। द एटीट्यूड ऑफ द वेलर्स वॉज मार्क्ड बाई एंटीपैथी टूवर्ड्स, एंटीपैथी का मतलब है नेगेटिव भावनाएं, हीन भावनाएं। आप पहले सेंटेंस पढ़ो, क्या इसका यूजेस सही है। द एटीट्यूड ऑफ द वेलर्स वॉज मार्क्ड बाई एंटीपैथी टूवर्ड्स द मैराइन लाइफ दे हैड टू एनकाउंटर। हाँ बिल्कुल सही, यूजेस सही है। पहले हम ये चेक करेंगे कि जो वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है वो सही है या नहीं है, ठीक है, फिर हम आगे उसका सर्चिंग मोड में ऑन करेंगे। ओके, देखो तो एंटीपैथी मतलब कि हीन भावना होना, किसी के लिए हमारे मन में हीन भावना होती है ना, उसको हम बोलते हैं, या फिर घृणा की भावना होना, ठीक है, तो एंटीपैथी आ जाएगा वो। ओके अब देखो, सिंपैथी मतलब पॉजिटिव है, इम्पैथी मतलब पॉजिटिव है, इनडिफरेंस कि उसके प्रति वो किसी की भावना ही नहीं रखा, एनिमस आ जाएगा, ठीक है। एनिमस का मतलब भी होता है हमारा हीन भावना रखना, घृणा रखना। ओके, द फैमिली वॉज रेंडर्ड डिलीजेंट ड्यू टू क्रैश इन शेयर मार्केट। डिलीजेंट वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए पहले। दिल्ली के जेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, कोई जो आदमी हार्ड वर्किंग होता है उसको हम बोलते हैं डिलीजेंट, ठीक है। हार्ड वर्किंग आदमी को क्या बोलेंगे, डिलीजेंट। तो क्या यहाँ पर मार्केट के जो शेयर हैं वो क्रैश हो गए, इस वजह से जो फैमिली है वो क्या और मेहनती हो गई, नहीं भाई, वो क्या हो गई, गरीब हो गई। यहाँ पर गरीबी वाली सेंस आ रही है, वो क्या हो गई, गरीब हो गई। तो गरीब वर्ड ढूंढो अब। इनट्रांसिजेंट मतलब कि स्टबर्न है, ठीक है, ऑब्स्टिनेट है, स्टबर्न है, जिद्दी है, ट्रांजिशन में नहीं जाना चाहता है, इनका मतलब नो, और ट्रांजिशन में नहीं जाना चाहता मतलब ये अपनी परंपराओं को मानेगा, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन में नहीं जाना चाहता मतलब जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट है। और टीन वर्ड का मतलब भी है फर्म, किसी चीज़ को जब आप फर्मली होल्ड कर लेते हो, स्ट्रोंगली होल्ड कर लेते हो, मतलब जिद कर लेते हो किसी चीज़ की, उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टिनेट, ठीक है। इंडिजेंट वर्ड का मतलब होता है, सॉरी ये इंडिग्नेंट है, इंडिग्नेंट और इंडिजेंट वर्ड का मतलब होगा पुअर। इसको याद कैसे करोगे, इंडिया के जेंट है वो पुअर हैं, ठीक है, इंडिया के जेंट है वो क्या हैं, पुअर हैं। हालांकि ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, मैं किसी भी समाज की सामाजिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, ठीक है। इंडिया के जेंट क्या है, पुअर है, इंडिजेंट, तो यहाँ पर पुअर वर्ड आएगा, ठीक है। इंडिग्नेंट और एपैथेटिक वर्ड मतलब एपैथेटिक मतलब ए मतलब नो, ठीक है, पैथ मतलब फीलिंग, किसी के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, यानी कि वो क्या है, इनडिफरेंट है, ठीक है। क्या इनकी वो क्या है, इनडिफरेंट है, स्टोइक है, ठीक है, तो ये सब नहीं आएगा, ये आएगा ये इंडिजेंट। ओके नेक्स्ट देखते हैं, देखो, ही हैड कल्टिवेटेड सच ग्रेट टेम्परेंस दैट ही वॉज इम्पैशन्ड इन हिज डीलिंग विद द विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ। विसिट्यूड का मतलब है लाइफ में जो हमारे चेंजेस होते हैं ना, जैसे अभी पहले हम छोटे थे, फिर हम बड़े हुए, स्कूल गए, पढ़े लिखे, अब हम अडल्ट एज में हैं, अब हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, तो ये जो चेंजेस है ना इनको बोलते हैं विसिट्यूड्स। और ये अभी जो एफकेट है ना उसमें भी आया था, एफकेट के एग्जाम में भी, ठीक है। ही हैड कल्टिवेटेड सच ग्रेट टेम्परेंस यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, बट इम्पैशन्ड है, ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्ड से यूज़ कर रखा है, इसको हम सही करेंगे। यहाँ पर आएगा डिसपैशनेट है, इम्पैशन्ड है वो डीलिंग ऑफ लाइफ विद विसिटर्स, मतलब जो लाइफ में चेंजेस हुए हैं ना उसका टेम्परेंस इतना अच्छा है कि जो लाइफ में चेंजेस हुए हैं ना उसने उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो डिसपैशनेट होकर परफंक्टरी मतलब इनडिफरेंट जो वाली चीज़ है उसमें आ जाएगा कि आप अपने फंक्शन को बहुत अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहे हो, बस ऊपर ऊपर से कर दिया, पोच सा तार दिया, यानी में कहते हैं पोच सा तार दिया, ठीक है। डिवोल्ड नहीं, ठीक है। डिसएम्बिगुएटेड मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो, तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा डिस्पैशनेट वर्ड, ठीक है। टेम्परेंस है वो काम, रेस्ट्रेंट है, तो डिस्पैशनेट यहाँ पर फिट हो रहा है बिल्कुल। इम्पैशनेट का मतलब अपोजिट है जो सेंटेंस में नीडेड है। ओके, पानी पी लो, पानी मैं भी पी लेती हूँ। देखो जो नेक्स्ट है वो कहता है कि द डॉक्यूमेंट वॉज डिसर्न्ड। डिसर्न का मतलब मान लेना या फिर कुछ चीज़ दिख रही है वो, ठीक है।
The document was discerned to be postscript where clearly an earlier manuscript had been replaced by a new one. मतलब एक manuscript ऑलरेडी थी, उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया न्यू वन के साथ, मतलब इसी के ऊपर कुछ लिख के और उसको न्यू वन के साथ रिप्लेस कर दिया, तो एक पोस्टस्क्रिप्ट मान ली गई। तो क्या होगा, पैलिम्सेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पैलिम्सेस्ट। पार्चमेंट, पार्च का मतलब है ब्रेजन वगैरह से। ठीक है, पेस्टिच भी नहीं आएगा, मोन्टेज भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा ज़्यादा, सेट जो होगा वो होगा हमारा पैलिम्सेट। और ये थोड़ा ना अगर आपको नहीं आ रहा तो इट्स ओके, क्योंकि मैं हार्ड की कैटेगरी में रखूंगी, हार्ड था ये वाला। ठीक है, बट अब देख लो पैलिम्सेट का मतलब क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन ओवर एन अर्लियर इरेज्ड वन, तो यहाँ पर हो जाएगा पैलिम्सेट। ओके, एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ साइमोलिज्म फॉर हैविंग कॉपीड फॉर समवन एल्स विदाउट ड्यू एक्नोलेजमेंट। यहाँ पर कॉपी की है। ठीक है, उनको एक्नोलेज भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं दिया और कॉपी भी कर लिया उनका, तो यहाँ प्लेगियरिज्म बिल्कुल सही जाएगा। स्पूनरिज्म का मतलब होता है, स्पूनरिज्म का मतलब होता है स्वैपिंग, जो इनिशियल साउंड्स को जब हम स्वैप कर देते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं स्पूनरिज्म। यहाँ पर प्लेगियरिज्म आएगा, मतलब कि दूसरे की जो वर्क है उसको हमने कॉपी कर दिया बिना किसी क्रेडिट के। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं वर्ड टू मीनिंग मैच करने हैं। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए प्लीज़, आपकी भलाई के लिए ये सब हो रहा है। अब तो बस एग्ज़ाम आ ही रहा है, तो अब जितना ज़्यादा मेहनत करोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, तो चलिए कर लेते। देखो ब्लिज़ार्ड का मतलब देखना है हमें टोर्नेडो, और ये हमारा थोड़ा सा ना स्टैटिक नॉलेज के बेस पे आया था। ठीक है, स्टैटिक नॉलेज के बेस में था, ये हम ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, देखो तो ब्लिज़ार्ड, टोर्नेडो, ये सारी हवाएँ हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं, तो देख लेते हैं। देखो टोर्नेडो, टाइफून, टाइफून कहाँ कहते हैं हम, टाइफून चाइना की साइड में कहते हैं। तो जो पैसिफिक ओशियन है ना उनमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नाम है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो पहले मतलब डी का 1 हो जाएगा, डी का वन। दो में है, दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, दो में डी का 1 है। ए का 3 हो गया। ब्लिज़ार्ड का मतलब है सीवियर जो स्नो स्टॉर्म है ना उनको हम ब्लिज़ार्ड कहते हैं। ठीक है, लिज़ार्ड किसी पे पड़ जाए, इसको याद कैसे करोगे, लिज़ार्ड किसी पे पड़ जाए तो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ठंडी हवा को हम बोलते हैं ब्लिज़ार्ड। ठीक है, तो ए का हो गया हमारा 3, डी का हो गया हमारा 1, और टोर्नेडो थंडरस्टॉर्म। ठीक है, टोर्नेडो मतलब ए स्टॉर्म विद थंडर एंड लाइटनिंग, वो क्या हो जाएगी हमारी थंडर स्टॉर्म। सी का 2 इसमें है, तो इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 1 मिनट, ये कैसे आ गया इसमें, सी का 2, अरे बोल भी रही हूँ मैं सी का 2। अच्छा वैसे आप बताओगे कैसे, हाँ तो मतलब सुन लिया ना, सी का 2 आएगा। ठीक है, इम्प्लीकेशन, कॉम्प्लिकेशन, सप्लीकेशन, अप्लीकेशन, सारे के सारे सेम है, राइमिंग वर्ड से। ये तो पोएम बना दी, नहीं पोएम नहीं है, सबके अलग अलग मीनिंग से देख लेते हैं। देखो पहले ना अगर ऐसे आ जाए ना तो पहले ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शन पढ़ लो, कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको पता होगा, जैसे एप्लीकेशन आपको पता होगा, कॉम्प्लिकेशन आपको पता होगा, इम्प्लीकेशन भी आपको पता होगा, तो पहले वर्ड्स ढूंढो। ठीक है, ए मीनिंग नॉट क्लियरली स्टेटेड बट विच कैन बी इन्फर्ड, जिसको हम कर सकते हैं, हालांकि क्लियरली स्टेटेड नहीं है लेकिन उसको समझा जा सकता है। द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद और प्रेइंग टू ए डीटी, अब प्रे कर रहे हैं हम एक डीटी से। ठीक है, ए सिचुएशन और कंडीशन दैट इज कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूज्ड, कॉम्प्लिकेशन आ गया ना, कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूज्ड। ए वर्बल और रिटन रिक्वेस्ट फॉर एन ऑफिशियल पर्पस, एप्लीकेशन देते हैं हम। ठीक है, वर्बल और रिटन रिक्वेस्ट में एप्लीकेशन देते हैं हम। डी का 2, दो में है डी का 2। ठीक है, बी में बी का 4, एक में ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चन। वर्नैकुलर मतलब हमारी जो वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स तो आपने बहुत पढ़ा होगा जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो वर्नैकुलर मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल की जो लैंग्वेज है उसको हम बोल देते हैं वर्नैकुलर। तो ए का क्या हो गया 2, ए का 2, दो ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, जार्गन का मतलब क्या होता है, फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, या फिर इनफॉर्मल लैंग्वेज, सॉरी, कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है हम उसको बोल देते हैं जार्गन। तो डी का 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, चलो फिर ये नहीं है इसका, देखते हैं और कौन सा है। इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल, एक बार पढ़ लेते हैं सारा, है ना, मैं भी कंफ्यूज नहीं होंगी इससे। लैंग्वेज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है, स्पेशलाइज कम्युनिकेशन, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, तो अब देखो डी में आ जाएगा स्पेशलाइज। हाँ देखो मैंने बोला भी ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं जार्गन। तो जार्गन क्या होगा, स्पेशलाइज जो कम्युनिकेशन उसमें जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको जार्गन बोलते हैं। जैसे एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब एक्यूट एक तो शार्प हो जाता है इंग्लिश में इसका मीनिंग, लेकिन जो हमारी अदर जो है, ओ माय गॉड, ठीक है, सो सॉरी फॉर दिस डिसरप्शन। ठीक है, ओके, रिटोरिक आ गया। रिटोरिक मतलब फ्लुएंट जो बोलता है, लैंग्वेज यूज्ड बाय ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। कौन सा बच गया हमारे, 2 बच गए ना। हाँ, लैंग्वेज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल, रिटोरिक क्या हो जाएगा, बी का 1, एक में ही है, ये हो गया हमारा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है,
इंटरनेसिन, इंटरनेसिन वर्ड आ गया हमारा एक तो, ठीक है। इंटरनेसिन वर्ड आ गया। रिवोक, एक्सोनरेट और वेनरेबल। वेनरेबल अभी हम पढ़ के आए हैं, वैल्यूड और रिस्पेक्टेड। एक्सोनरेट मतलब, एक्सो मतलब रिमूव करना, तो किसी को दोष से रिमूव करना, जो भी जैसे कि ऑफिशियली फ्रॉम एन अर्लियर एक्यूजेशन, तो ये सी का 2 आ जाएगा और डी का 4, सी का 2 डी का 4, सी का 2 डी का 4, सी का 2 डी, हाँ और किसी में नहीं है तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अटोनमेंट, कि आपने अपनी टोन है ना वो गंदी कर ली, कि बहुत ज़्यादा खराब बोल गया, अब आपको पछतावा हो रहा है, अब आप उसको चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो मेकिंग अमेंड्स फॉर मिस्टेक, जो आपने मिस्टेक की उसमें अमेंडमेंट करना, तो ए का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ए का 4 दो ही ऑप्शंस में है, तो 2 ये ऑप्शन हो गए हमारे। अब देखो सैक्रिलेज मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, कॉन्टामिनेटिंग ए होली प्लेस, ठीक है। सैक्रेड चीज़ थी उसको लेग मार दिया, तो क्या हो गया, हम क्या करें, कॉन्टामिनेट कर रहे हैं होली प्लेस को, तो बी का क्या आ जाएगा हमारा 2, और बी का 2 इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन 3 सी विल बी द करेक्ट आंसर। एनश्यू, एनश्यू मतलब किसी को श्यू करना वाली चीज़ है, ठीक है। मोरेस, एम्ब्रोग्लियो और पोर्टपुरी, ठीक है, पोर्टपुरी, ठीक है। मडी ग्राउंड, कम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू हैपन एज ए रिजल्ट। देखो अब देखते हैं इसमें से, हालांकि थोड़ा सा टफ है बट फिर भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ए में या तो 4 आएगा या 3 या 1 आएगा, तो ए में 4 टू हैपन एज ए रिजल्ट, या फिर 3 या 1 कलेक्शन ऑफ डिफरेंट, और मडी ग्राउंड। तो एनसीयू का मतलब क्या हो जाएगा, टू हैपन एज ए रिजल्ट, ठीक है। ए का 4 2 में है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, 1 2 3 और 2 1 3 में है, ठीक है। तो यानी कि डी का तो 3 ही आएगा। पोर्ट पोरी क्या हो जाएगा हमारा, कलेक्शन ऑफ पोर्ट, पोर्ट से याद रखो, पोर्ट में हम डिफरेंट थिंग्स का कलेक्शन रख रहे हैं, उससे आप याद रखोगे, ठीक है। अब 2 बज गए। इम्ब्रोग्लियो और मोरास, तो मोरास और इम्ब्रोग्लियो, तो देखो मोरास मतलब मडी ग्राउंड को हम बोलते हैं, मोरासिस बेसिस आपने सुना होगा ना, तो बी का 1 आ जाएगा, बी का 1 आ जाएगा, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ऐसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। कोनंड्रम मतलब कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, हम प्रॉब्लम में कंफ्यूजिंग में बी का 2 आ जाएगा, बी का 2 एक में ही है, ऑप्शन सारे के सारे आसानी से हो गए, ठीक है। पग्न वर्ड का मतलब ही क्या होता है, फाइट करना, ठीक है। तो इम मतलब नो, तो इम्पग्न अब देख लेते हैं इसका, ठीक है। एक्सप्रेसिंग डाउट फ्लोइंग आउट ऑफ एग्रेसिव लेक्चरिंग, इम्पग्न मतलब हो गया एग्रेसिव लेक्चरिंग, ठीक है। अब देखो ए का 4 है ही नहीं, तो मतलब हमने गलत कर दिया। देखो ये जानबूझ के मैं गलत करके दिखा रही हूँ, ये मत समझना मैम, पहले आप खुद पढ़ के आओ फिर हमें पढ़ो। अरे भाई आपके शू में रह के मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ हमेशा, कि आप ऐसे वर्ड्स को मान लो आपको नहीं पता और आप कैसे उसको अप्रोच करोगे। अगर मुझे ऐसे करवाना होता तो मैं फटाफट मैथ्स का कॉलम करवा देती, मुझे तो सारे वर्ड्स पता है इसमें, ठीक है, क्योंकि एक बार तो पढ़े ही हैं ऑब्वियसली, है ना, और पता भी है क्योंकि बहुत बार इतना पढ़ लिया इन वर्ड्स को कि अब तो ये आसान लगने लगी हैं बहुत ज़्यादा। हार गया तो मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसको, तो क्रिटिसाइज़ देखो, एक्सप्रेसिंग डाउट अबाउट समथिंग, फ्लोइंग आउट ऑफ समथिंग इन ए फोर्सफुल वे, एग्रेसिव लेक्चरिंग, तो इसका भी हो सकता है सी का 4 हो सकता है, सी का 4 है, ठीक है। एक ऑप्शन हट गया। अब देखो ए का 2 या 1 में से देखो, इम्पग्न, एक्सप्रेसिंग डाउट अबाउट समथिंग, मीनिंगलेस वर्ड, ठीक है। चलो इसमें इम्पग्न का है ना डाउट अबाउट, चलो देखेंगे, इसको होल्ड पे रखो। गिबरिस ना मंकी की साउंड होती है, वैसे गिबर, ठीक है, मंकी की साउंड होती है। अब देखते हैं इसमें से डी का, इसमें क्या गिवन है, 2 है, 3 है और 1 है, 2 3 और 1, एक्सप्रेसिंग डाउट फ्लोइंग आउट ऑफ इन ए फोर्सफुल वे, ठीक है। चलो स्प्यू, और ये 3 वर्ड बच गए अब हमारे, हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया है और अब हमारे 3 वर्ड है वो बच गए हैं। इम्पग्न, चलो एडिट करना है यार बहुत ही, सी 2 3 एडिट करना, आज तो बहुत एडिट्स, आज तो बहुत शिट यार। इम्पग्न यहाँ से करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते, देखो पग्न वर्ड का मतलब भी क्या होता है, फाइट, ठीक है। स्प्यू, हैरेंग और गिबरिस। अब देखते हैं, देखो ए इम्पग्न, एक्सप्रेसिंग डाउट अबाउट समथिंग, ठीक है, जब आप किसी पे डाउट कर रहे हो तो हम उसको बोलते हैं इम्पग्न। तो ए का 2 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन है, सी का 4 हो गया। हार गया तो उसको क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं एग्रेसिव लेक्चरिंग करके, तो सी का 4 हो गया। गिबरिस अब बच गया हमारा और एक स्प्यू बच गया, ठीक है। तो देखो गिबरिस का क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस वर्ड। गिबर मंकी की साउंड है, और क्या आप मंकी को
की भाषा पकड़ पाते हो? भाई कोई मंकी होगा वो तो पकड़ ही लेगा, लेकिन मंकी की भाषा इंसान नहीं पकड़ सकता। तो मीनिंगलेस वर्ड हो गया गिबरिश। गिबर से याद रखना मंकी की साउंड है, मंकी की साउंड को हम नहीं पकड़ सकते, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अब देखो कैविएट एम्बल, एम्बल का मतलब होता है वोक, ठीक है, तो वॉकिंग एट ए स्लो पेस एम्बल, एम्बल का मतलब ही होता है वोक, ठीक है। एकोलाइट आर्काइक, आर्काइक मतलब ओल्ड फैशन, तो डी का 1 हो गया, बी का 3 हो गया, डी का 1 एक में ही है, तो आ गया आंसर, ठीक है, सही है ना। हाँ, कर्नल, जहाँ एक जैसे कुत्ते के रहने की, नहीं सॉरी कर्नल नहीं, वो कैनल होती है, ठीक है। अब देखो जिंक्स, जिंक्स वर्ड तो सबको ही पता होगा यार, समथिंग दैट कॉजेज बैड लक, ठीक है। सोलेस मतलब कि कंफर्ट देना किसी को। 3, तो सी का 1 और डी का 3, सी का 1 डी का 3, सी का 1 डी का 3 इसमें है, सी का 1, ठीक है, एक ही में, एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फीट, फीट मतलब कुछ अचीव करना, बहुत अच्छी वाली चीज़, अचीवमेंट रिक्वायरिंग ग्रेट करेज, तो फीट, इसने तो ये फीट हासिल कर ली। फेट का मतलब हो जाएगा कि डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स आउटसाइड ए पर्सन, फेट मतलब किस्मत हो गया, ठीक है। फैथोम क्या हो गई, डेप्थ ऑफ जो वाटर को मेज़र करती है। अब देखते हैं, देखो सी का 2 और बी का 1, सी का 2 बी का 1, सी का 2 बी का 1, ठीक है, सी का 2 बी का 1 ये नहीं है, ठीक है, ये 2 कट गए। अब देखो ए का क्या हो गया, ए का 4 आ जाएगा, ए इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेमिटिक, सेमिनरी, सेंड ऑफ और सेम्बलेंस, सेम्बलेंस का मतलब है सामने वाली चीज़, ठीक है। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ऑफ अपीयरेंस, सेम्बलेंस मतलब रिजेंबलेंस, सिमिलरिटी ऑफ अपीयरेंस, तो डी का 1 डी का 1 डी का 1 डी का 1 आते ही आंसर आ गया। देखो ऐसे ऐसे उड़ाने क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे CDS 1 2025 के बच गए हैं, ठीक है। बाकी मोटा मोटा जो हमने प्रैक्टिस कर ली है, अगर आप लोग कहोगे तो जो बच गए ना वो क्या है, वो हम नेक्स्ट वाली एक और वीडियो इसकी रिकॉर्ड कर लेंगे, बट हमारा तो मन है कि एक में ही कर दे, जितना इंपॉर्टेंट था वो उठा लिया करंट वाला। बाकी रगड़ा सीरीज़ है, प्रैक्टिस तो आपको खुद से भी करनी पड़ेगी, हम भी कर रहे हैं यहाँ पर, और इसकी जो PDF वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर लेना फ्रीली, ओके, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाकी आपके लिए एक काम रहेगा, आपको ये वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा शेयर करनी है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करनी है वीडियो को, और अगर अच्छी वीडियो लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना एक हार्ट छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, अगर पेपर क्लियर करना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, बहुत ज़्यादा फ्री मटेरियल ऑलरेडी हम अपलोड कर भी चुके हैं और अभी भी अपलोड कर ही रहे हैं, प्रोसेस जारी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।